चैनल ऑनलाइन स्टडी में मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे यूपी लेखपाल, यूपी सुपर टेट, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे अवश्य ही रट लीजिए। 3 से 4 बार पढ़ने के बाद ये अवश्य ही आपको याद हो जाएंगे। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? ऑप्शन है आपके कोलकाता अधिवेशन 1911, बांकीपुर अधिवेशन 1912, कराची अधिवेशन 1913 और मद्रास अधिवेशन 1914। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता अधिवेशन 1911 में भी पहली बार जनगण मन गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन है आपके 1912, 1924, 1913, 1911। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1912। 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में आपकी राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? आपका ऑप्शन है 1809, 1908, 1914, 1907 और 1915। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 1914। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल सिंह, हरमान सिंह, सोहन सिंह पाठक। सही आंसर हो जाएगा आपका सोहन सिंह भाकना, ये संस्थापक अध्यक्ष थे। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में से आगमन कब हुआ था? 1913 में, 1916 में, 1915 में या 1914 में? तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन 1915 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल, सोहन सिंह पाठक, हरमान सिंह और मीका सिंह। तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। अगला प्रश्न देखते हैं। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने, दोनों के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन है आपके सितंबर 1916, अप्रैल 1917, मार्च 1920, जून 1918। तो सही आंसर है आपका सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1917 के कोलकाता अधिवेशन 1917 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके ऑप्शन हैं रास बिहारी घोष, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? जेम्स फोर्ड और महात्मा गांधी के बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ, उपरोक्त दोनों के साथ या बाल गंगाधर तिलक और जेम्स फोर्ड के साथ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ पैक्ट हुआ था? अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी का प्रथम क्षेत्रीय आंदोलन कौन सा था? गांधी जी का प्रथम क्षेत्रीय आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन है आपके चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रैयतवाड़ी का विरोध कर गांधी जी ने किस आंदोलन से समाप्त किया था? रैयतवाड़ी का विरोध करके गांधी जी ने इस किस आंदोलन के तहत रैयतवाड़ी को समाप्त किया था? ऑप्शन है अहमदाबाद आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन करके रैयतवाड़ी का विरोध करके गांधी जी ने इसको समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। खेड़ा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? खेड़ा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके 1917, 1918, 1914 या 1916। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1918। खेड़ा आंदोलन आपका 1918 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 19 मार्च 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को, 11 मई 1920 को या 15 जनवरी 1918 को? रोलेट एक्ट आपका कब पारित किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट पास किया गया था। ये रोलेट एक्ट आपका हुआ था जब बिना अपील बिना दलील के विरोध हो रहा था, गांधी जी का विरोध कर रहे थे, तो उसी विरोध के अंतर्गत रोलेट एक्ट पास किया गया था। तो रोलेट एक्ट को बिना अपील बिना वकील और बिना अपील और बिना दलील का कानून किसने कहा था? ऑप्शन है आपके मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या चित्तरंजन दास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू के द्वारा बिना अपील बिना वकील और बिना दलील का कानून इसे कहा गया था, रोलेट एक्ट को। अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? पंजाब में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन है आपके 9 मार्च 1915, 15 मार्च 1916 और 11 मार्च 1921 और 11 मार्च 1919। सही आंसर हो जाएगा आपका 11 मार्च 1919 को लागू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 11 मार्च 1919 मद्रास में, 6 अप्रैल 1919 महाराष्ट्र में, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में या 12 अप्रैल 1919 कोलकाता में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड या सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड या सर की उपाधि को लौटा दी थी? महात्मा गांधी ने या शंकरन नैयर ने, मदन मोहन मालवीय ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। अगला प्रश्न है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? ऑप्शन है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड के बाद या काकोरी कांड के बाद या रोलेट एक्ट के बाद? सही आंसर हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था, क्योंकि जनरल डायल को एक मानवीय भूल के कह करके ही इतना ही सज़ा दिया गया था, इसलिए केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया? खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपके मार्च 1920 में, सितंबर 1919 में,
जुलाई 1917 में या अगस्त 1922 में? तो सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन सितंबर 1919 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है आपके 15 मार्च 1922, 1 अगस्त 1920, 10 जनवरी 1919 और 10 मार्च 1918। तो सही आंसर है आपका असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, 1920 में कोलकाता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है आपके सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर आपका हो जाएगा विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन को पूर्णतः मंजूरी किस अधिवेशन में दिया गया था? असहयोग आंदोलन को पूर्णतः मंजूरी किस आंदोलन में दिया गया था? ऑप्शन है आपके कोलकाता अधिवेशन, दूसरा है नागपुर अधिवेशन, तीसरा है त्रिपुरी अधिवेशन और कानपुर अधिवेशन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में पूर्णतः मंजूरी मिल गई थी असहयोग आंदोलन को। अगला प्रश्न देखिए, चौरी चौरा कांड किस वर्ष और कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 8 फरवरी 1920 कानपुर, 5 फरवरी 1922 गोरखपुर, 9 फरवरी 1921 मद्रास या 10 मार्च 1925 लखनऊ। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर का अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर का अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है आपका 1921, 1920, 1922 और 1925। तो कानपुर का राष्ट्रीय अधिवेशन आपका कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप बिना स्किप किए हुए आप देख सकते हैं, आसानी से याद हो सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कानपुर अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय, विजय राघवन आचार्य, सरोजिनी नायडू या बिपिन चंद्र पाल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो कानपुर में हुआ था सरोजिनी नायडू ने किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अध्यक्षता कब और कहाँ की थी? एकमात्र अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, तो कब और कहाँ हुआ था? बेलगांव 1924, कोकोनाड 1923, गुवाहाटी 1926 और गया बिहार 1922 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बेलगांव 1924 में एकमात्र अध्यक्षता महात्मा गांधी ने बेलगांव में 1924 में किया था। अगला प्रश्न देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था? 12 अगस्त 1924 को, 9 अगस्त 1925 को या 10 अगस्त 1930 को या 6 जुलाई 1936 को। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती को नया नाम क्या रखा है? एक काकोरी अमृत महोत्सव, दूसरा ऑप्शन है आपका काकोरी षड्यंत्र और तीसरा ऑप्शन है काकोरी ट्रेन एक्शन, चौथा है काकोरी कांड। तो सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है।
अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है आपके मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, दोनों ने या लाला हरदयाल ने। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने किया था। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गा, दोनों ने। तो धन्यवाद मित्रों, हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।